हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरोट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे वीकली राशिफल, देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है आपके ज़िंदगी में इस हफ्ते में, जानने की कोशिश करेंगे। एरीज यानी कि मेष राशि से पाइसेस यानी कि मीन राशि तक सभी राशि वालों के लिए देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में इस हफ्ते क्या बदलाव आने वाला है, जानने की कोशिश। प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ज़रूर देखिएगा। आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं अपनी बर्थ डेट के अनुसार। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अपनी फ्यूचर के बारे में, जो कि पेड रीडिंग होता है। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है ना, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। एरीज राशि वालों के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे, एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज राशि वालों के लिए ऐसा मुझे लगता है ना कि यस, आपका दिल टूटा है किसी भी वजह से। हो सकता है कि आपका रिश्ता टूटा है, हो सकता है कि ब्रेकअप है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। लेकिन इस हफ्ते में ना कुछ चीज़ें आपकी पॉजिटिव होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आती है। कहीं पर अटके हुए पैसे हैं तो आ सकते हैं। जॉब के लिए अगर आपने ट्राई किया तो डेफिनेटली जॉब मिल सकता है। लव लाइफ में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आते हैं मेष राशि वाले एरीज राशि वालों के लिए। काम का बोझ ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आता है। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करेंगे काम के सिलसिले में। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और या फिर आपको टेंशन है तो यह टेंशन की वजह से परेशानी हो सकती है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में सही डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। जॉब का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपको नया जॉब मिल सकता है अगर आप कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप परेशान हैं कि आपने मेहनत तो की है लेकिन फल नहीं मिल रहा है, तो यस, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई नजर आती है। 3 नंबर लकी है, 10 नंबर आपके लिए लकी है। यहाँ पर बहुत से लोगों के यहाँ पर ये भी मुझे नजर आता है कि ब्रेकअप के बाद रियूनियन होने के चांसेस भी मुझे नजर आते हैं। देखने की कोशिश करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते में क्या चेंज आ रहा है, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स, इसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो रिवर्स्ड आया है, और एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि लॉस फेस कर सकते हैं टॉरस। आप लोगों को टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कोई चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, जिसकी वजह से गलत डिसीजन ले सकते हैं। और इस हफ्ते में आपका पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है फाइनेंशियल लॉस मुझे नज़र आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि यस, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, कोई बीमार हो सकता है आपके फैमिली में। ये सारी चीज़ें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ खास मुझे नहीं नज़र आता है। ओके। यस, मुझे लगता है कि हफ्ते के कुछ दिन परेशान हो सकते हैं, कुछ दिन अच्छे भी हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, मतलब कोई किसी ने आपसे पैसे लिए हैं और वापस मिलने का अगर इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। तो परेशानी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन खुशखबरी कुछ ना कुछ आपको मिल भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, अचानक घूमने का यहाँ पर योग आ सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं, आउटिंग के लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा अपना बर्डन कम करने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे, लेकिन भागदौड़ इस महीने में, इस हफ्ते में भागदौड़ मुझे इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो थोड़ा सा अपना सेहत का भी ख्याल रखें। तो ये था टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। देखने की कोशिश करेंगे जेमिना यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। वीकली राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, कैसा रहेगा ये हफ्ता। मिथुन यानी कि जेमिना राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ
सोर्स और टेम्परेंस। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है ना आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते में सही डिसीजन लेंगे, जैसे कि पास्ट में जो भी आपने मिस्टेक किए हैं, गलती किए हैं, उसे सोच समझकर धीरे-धीरे कदम उठाते हुए मुझे नज़र आते हैं। अपने लिए कुछ ना कुछ आप वक़्त निकालेंगे और थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर फ़ोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है इस हफ्ते में, भाग-दौड़ भी आपकी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी कुछ घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है, आपका हार्ट ब्रेक यहाँ पर हो सकता है। ज़्यादा करके अगर आप मैरिड हैं तो येस, अपने पार्टनर के साथ झगड़े या लड़ाई हो सकती है। अगर आप दोनों सिंगल हैं तब भी यहाँ पर मुझे ब्रेकअप सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन नज़र आती है। अचानक कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि कंपनी की तरफ से कहीं जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, या फिर आप अपने लिए कहीं पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये यहाँ पर होते हुए नज़र आता है। इस हफ्ते में दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, ये भी मुझे नज़र आता है। अगर आप सिंगल हैं तो यस, लव लाइफ में कुछ परेशानी या अपने लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए या फिर आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट की खुशखबरी आपको मिलेगी। अपनी लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन आपकी तबीयत बिगाड़ेगी, हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो बैलेंस रखना है कि ज़्यादा नहीं सोचना है, जो चीज़ें होनी है वो हो जाएँगी। अगर अभी बुरा वक़्त चल रहा है तो आगे अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा, लेकिन आप कितना विश्वास रखते हैं, आप अपने ऊपर कितना आपको विश्वास है और साथ ही साथ आपका नज़रिया कैसा है। आप अगर जीतना चाहते हैं तो येस, आपको स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है जेमिनी। तो ये मुझे नज़र आता है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए वीकली राशिफल। देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए वीकली राशिफल ये हफ्ता कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए क्या आ रहा है उनके ज़िंदगी में, कैंसर राशि वालों के लिए क्या आने वाला है उनकी ज़िंदगी में, जानने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि लव लाइफ में बहुत अच्छा वक्त रह सकता है, लेकिन लव लाइफ में ऐसा मुझे लगता है ना कि आप दोनों का रिश्ते के खिलाफ कोई जा सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर आपने बात की है अपनी जैसे कि आप किसी से प्यार करते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, फैमिली से बात की है, तो फैमिली कहीं ना कहीं नामंजूर कर सकते हैं। फैमिली आपके रिश्ते के खिलाफ जा सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। करियर की बात करो तो यस, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आप फ्यूचर को लेकर, बहुत सारे आपके सपने हैं जिससे आप सच करना चाहते हैं और उसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे नज़र आते हैं। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि यस, आपको अच्छा कर्मा करना है, अच्छी सोच आपके रखनी है ताकि चीज़ें बेहतर हो आपकी ज़िंदगी में। सारे सपने सच होने की यहाँ पर संभावना मुझे नज़र आती है। ओके, जैसे कि बहुत टाइम से आप मेहनत करते जा रहे हो लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, पैसे नहीं, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी वक्त धीरे धीरे बदलता हुआ मुझे नज़र आता है। अगर आपने इंटरव्यू दी है तो यस, खुशखबरी आते हुए मुझे नज़र आती है आपके लिए। जैसे कि जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या कहीं पर आप जॉब या बिज़नेस, नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यस डेफ़िनेटली प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो किसी से मुलाकात आपकी हो सकती है जिससे आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन फ़ील हो जाएगा। अगर किसी को प्रपोज़ करेंगे तो यस, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई आपके क्रश हैं तो यस, वो डेफ़िनेटली अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लगता है कि कपल्स के बीच बहुत खुशखबरी हो सकती है या खुशियाँ आ सकती हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि यस, अचानक ट्रैवलिंग का प्लान हो सकता है आपका इस हफ्ते में, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं आ रहे हैं या कहीं से वापस जा रहे हैं, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। साथ ही साथ थोड़ा-सा टेंशन आपका बढ़ सकता है, तो आपको नेगेटिव थॉट्स निकालने की ज़रूरत है और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें बदलेंगी। तो ये था रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए, लीवो राशि वालों के लिए वीकली राशिफल क्या है? क्या होगा इस हफ्ते में, क्या बदलाव आ सकता है लीवो
यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता, जानने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि, लीवो राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। पेज ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स। सिंह राशि यानी कि लीवो राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हफ्ता रहने वाला है। हर कोई काम आपका बनते हुए मुझे नज़र आता है। कुछ पास्ट में जो आपने मिस्टेक की है, या पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है, या पास्ट में आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, उसे आप नहीं भुला पा रहे। नया डिसीजन लेने का वक्त है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइडेंस यही देना चाहता है कि यस, नया डिसीजन ले लो, आगे बढ़ो, जीत आपकी होगी। ओके, तो करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। कुछ अहम डिसीजन, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। कहीं पर आपके पैसे अटके हैं तो यस, अचानक आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, जॉब मिल सकता है। जॉब के लिए वेट कर रहे हैं तो यस, मतलब हो सकता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट काम एक बाकी आपका रहा है और उसकी वजह से आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो डेफिनेटली सिंह राशि वालों के लिए खुशखबरी आते हुए मुझे नज़र आती है। आपके फैमिली में बहुत अच्छा वक्त रहेगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा। लव लाइफ में अच्छा टाइम बिताएंगे, यहाँ पर मुझे नज़र आता है लीवो राशि, सिंह राशि वालों के लिए। साथ ही साथ अगर आप सेपरेट है अपने पार्टनर से, रियूनियन होने के चांसेस है। यहाँ पर किसी का कॉल मैसेज आपको आ सकता है कि बहुत टाइम से आप विश, आपकी फुलफिलमेंट मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट या कोई इच्छा है वो पूरी होते हुए मुझे नज़र आते हैं। कोई सपना सच होते हुए मुझे नज़र आता है। नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। नंबर 2 भी आपके लिए लकी है, रियूनियन को बता रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे नज़र आते हैं, जहाँ पर आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, या फिर किसी काम के सिलसिले में कहीं पर ट्रैवल करना पड़े, ये यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आता है। अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखिए, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं। तो अगर आप चाहते हैं ढेर सारी खुशियाँ आप अपनी ज़िंदगी में, तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है। कभी भी आपको हार नहीं माननी है, और आगे के फ्यूचर को लेकर भी आपको फोकस्ड रहना चाहिए, तभी आपके सारे सपने सच हो सकते हैं। तो ये था वीकली राशिफल लीवो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए वीकली राशिफल क्या है, क्या होगा इस हफ्ते में कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। क्या आ रहा है बदलाव आपकी ज़िंदगी में। कन्या राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, जानने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords, 8 of cups, 5 of swords, the fool, पेज ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस। यहाँ पर खुशखबरी आपको मिलती हुई मुझे नज़र आते हैं। बहुत टाइम से जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं, बस मन ही मन में सोच रहे थे किसी चीज़ को लेकर, लेकिन उसे प्रैक्टिकली आप नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि किसी को प्रपोज करना है, नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आ रही है कन्या राशि वालों के लिए। साथ ही साथ अगर मैं करियर की बात करूँ तो यह अच्छा वक्त यहाँ पर नज़र आता है। कहीं पर ट्रैवलिंग का योग बनते हुए मुझे नज़र आता है, या जाने का प्लान हो सकता है। बहुत टाइम से अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए थे, जैसे कि ब्रेकअप हुआ था किसी के साथ, या फिर किसी चीज़ में आप अटके हुए थे, अटका हुआ फील कर रहे थे, काम नहीं बन रहा था, तो यस आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ इस हफ्ते में आप टफ कंपटीशन फील करेंगे अपनी वर्क प्लेस पर, या बिजनेस अगर कर रहे हैं तो यस बिजनेस में टफ टाइम ज़रूर रहेगा। कदम बढ़ाते वक्त आपको सोचना है, या कोई डिसीजन लेते वक्त आपको सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है, क्योंकि एक गलत डिसीजन और सब कुछ ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि पैसे कमाने के पीछे इस हफ्ते में ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, यानी कि करियर और फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा फोकस रहेगा। लव लाइफ से आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, या दूर रह सकते हैं। अपने पार्टनर से दूरियां मुझे नज़र आती हैं, लेकिन एंड ऑफ द वीक अच्छा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ भी बिता सकते हैं।
अगर मैं बात करूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यस डेफ़िनेटली यहाँ पर आप अगर रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया है उसका वेट कर रहे हैं, तो यस पॉज़िटिविटी मुझे नज़र आती है। कुछ नयापन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, करियर में, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक़्त रहने वाला है। 2 नंबर आपके लिए लकी है, 14 या 5 नंबर लकी है, 3 नंबर आपके लिए लकी है और बुरा वक़्त ख़त्म हो रहा है और आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पर आप। देखते हैं अभी लिब्रा राशि वालों के लिए वीकली राशिफल क्या होगा उनकी ज़िंदगी में, इस हफ्ते में क्या बदलाव आ रहा है लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता जानने की कोशिश करेंगे हम। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर, सन, 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्स। यहाँ पर मुझे लगता है आपको खुशखबरी मिलने वाली है। सडनली कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर बहुत टाइम से आप तकलीफ़ में हैं, किसी परेशानी में हैं या कोई आपको कंट्रोल कर रहा था, अपने लिए आप कुछ डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे या फैमिली में प्रॉब्लम्स थे, तो आप अपने लिए जीना चाहते हो अपनी ज़िंदगी, ऐसा मुझे यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए नज़र आता है। यस, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि सन का कार्ड है और खुशखबरी आपको मिल सकती है, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कुछ ना कुछ अच्छा ही आपकी ज़िंदगी में होगा और ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है। फाइनेंसिस को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो यस आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं, आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई नज़र आता है, किसी का रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है। लव लाइफ में अगर आप शादी करना चाहते हो तो यस शादी फिक्स हो सकती है या फिर आपके फैमिली में से यहाँ पर अप्रूवल आपके लिए मिलता हुआ मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ अगर आप मैरिड हैं तो किसी का मिसकैरेज हो सकता है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें या तबीयत आपकी बिगड़ सकती है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें। टेंशन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वक़्त बदल रहा है आपकी ज़िंदगी में और आप आगे बढ़ रहे हो, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत आपको करती रहनी है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। सही डिसीज़न आप अभी लेने वाले हैं। बहुत टाइम से आप कन्फ्यूजन में थे, लेकिन अभी आप सही डिसीज़न लेते हुए मुझे नज़र आते हैं, लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले। देखते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए वीकली राशिफल क्या होगा इस हफ्ते में उनकी ज़िंदगी में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, कैसा रहेगा ये हफ्ता वृश्चिक राशि वाले स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। ओके, पेज ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा निराश रहेंगे आप, किसी भी वजह से कोई काम नहीं बन रहा है आपका या फिर यहाँ पर मुझे लगता है आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये आपको परेशान करने वाली हैं चीज़ें इस हफ्ते में, ऐसा मुझे यहाँ पर साफ-साफ दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं आपकी नेगेटिव सोच अगर आप बदलेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो या आपको गुस्सा बहुत तेज़ आता है तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे साफ-साफ दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान को होना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा ज़िद्दी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए सक्सेस आपको मिलेगा। पास्ट में अगर आप लॉस फेस किया है, पास्ट में कुछ काम नहीं बना है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं बनेगा। आगे यस आपको मेहनत करनी है, फिर से कोशिश करनी है। आपने एग्ज़ाम दी है, उसमें रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया है, तो फिर से कोशिश आपको करनी होगी। यहाँ पर अगर आपने जॉब में कहीं सफलता नहीं मिली है या बिज़नेस में आपको सफलता नहीं मिली है, तो आगे जाकर मिल सकती है। मेहनत आपको शुरू रखनी है, मेहनत कायम रखनी है। यहाँ पर मुझे लगता है लव लाइफ में भी अच्छा वक़्त रहेगा। हो सकता है कि आपने किसी से ब्रेकअप किया है या आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो डेफ़िनेटली आप दोनों मिलते हुए मुझे नज़र आते हैं। कहीं पर ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो आप या ट्रैवलिंग कर सकते हो इस हफ्ते में, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आती है। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको पढ़कर सिग्नेचर करना है,
वरना कोई आपका फ़ायदा भी उठा सकता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैंने यहाँ पर गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है या फाइनेंसिस आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो यस ये टेम्पररी है। कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, लेकिन आप उसे कैसे लेते हैं पॉजिटिव वे में और अपनी मेहनत कैसे आप शुरू रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल देखने की कोशिश करेंगे। वीकली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या बदलाव आ रहा है उनकी लाइफ में, जानने की कोशिश करेंगे। सन, टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, स्टार। उसके बाद यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और हैंगमैन। यहाँ पर मुझे लगता है ना, अगर लव लाइफ की बात करूँ सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, तो बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक होने वाले हैं। अपनी पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं और अपनी दिल की बात उनसे कहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त यहाँ पर मुझे आपके लव लाइफ में नज़र आता है। चाहे आप शादीशुदा है या दोनों सिंगल हैं, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे नज़र आता है। अगर ब्रेकअप है तो ब्रेकअप के बाद मुझे यहाँ पर पैचअप नज़र आता है। साथ ही साथ आपकी करियर की बात करें तो यह सोच समझकर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और स्टार का कार्ड मुझे कहता है कि पॉजिटिविटी आ रही है। अभी तक जो काम नहीं बन रहे थे या अभी तक जो सपने आपके अधूरे रह गए थे, वो सच होते हुए मुझे नज़र आते हैं। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है वो है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पेट बिगड़ सकता है, एसिडिटी हो सकती है। तो अपना हेल्थ का ख्याल रखें, मेडिटेशन करें, पानी ज़्यादा पिए और सेहत का ख्याल आपको बहुत रखना चाहिए। यहाँ पर गुड न्यूज़ आते हुए मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं तो यस पॉजिटिविटी नज़र आती है। इंटरव्यू दिया है, जॉब का वेट कर रहे हैं तो यस पॉजिटिविटी नज़र आती है। तो सारी यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ ये हफ्ता तो रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए आपको। साथ ही साथ पैसे के पीछे ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे से ज़्यादा आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तो पैसे अपने आप मेहनत से कमा सकते हो। तो ये रीडिंग था सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा उनका ये हफ्ता। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर मुझे लगता है ना, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जो आपका मन कहता है वही आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह सकते हो आप या बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हो, ठीक है। लव लाइफ में यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा वक्त नज़र आता है, जैसे कि आपका रियूनियन हो सकता है, पार्टनर से मिल सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ है तो कहीं पर घूमने जा सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके मन के मुताबिक चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती हैं। साथ ही साथ कोई आपको सपोर्ट भी कर सकता है, जैसे कि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यस कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, जिसके वजह से आप आगे बढ़ते हुए मुझे ज़िंदगी में नज़र आते हैं। कुछ अहम डिसीजन आप ज़रूर लेने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो यस उसके बारे में, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं जॉब के लिए तो वो सपना सच होते हुए मुझे नज़र आते हैं। यस मनी फ्लो बढ़ता हुआ नज़र आता है आपके टूवर्ड्स, पैसे बढ़ते हुए या बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। बहुत टाइम से आप परेशान थे, बहुत टाइम से कुछ काम रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो बनते हुए मुझे नज़र आता है। ढेर सारी खुशखबरी आपको मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल भी बनेंगे, पूजा पाठ या कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में होते हुए मुझे नज़र आता है। फैमिली का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, जिसकी वजह से आपका हौसला बढ़ेगा और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं। ओवर थिंकिंग से बचें, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचकर आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, बल्कि पॉजिटिव सोचेंगे या किसी मंत्र का जाप करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है।
क्या सच क्या झूठ ये आपके समझ में आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं किसी के ऊपर तो हो सकता है कुछ सच्चाई आपके सामने आ जाए, ठीक है। अपने लव लाइफ के बारे में एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, अपने करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में एक सही डिसीजन ले सकते हैं। आगे क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं आगे कौन सी पढ़ाई करनी है उसके बारे में सही डिसीजन लेंगे और उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे नज़र आता है। तो ये था कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए वीकली प्रेडिक्शन। देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए वीकली प्रेडिक्शन ये हफ्ता कैसा रहेगा उनकी ज़िंदगी में जानने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, द वर्ल्ड, उसके बाद चैरियट, हायरफेंट और थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा मुझे लगता है फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मुझे नज़र आता है। इस हफ्ते में डिस्टर्ब रह सकते हैं, थोड़े से ओवर थिंकिंग इशू आपका नज़र आता है। साथ ही साथ फैमिली में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं और फैमिली मना कर दे तो कैसा मूड ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे मूड ऑफ, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो यह अपने आप को तकलीफ तो देते ही हैं, साथ ही साथ रिश्ते कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस राशि वालों के लिए यस अभी वो वक्त है कि सही डिसीजन आप ले सकते हैं, लेकिन शांत रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फोकस रहेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तो डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आती, कुछ ना कुछ खुशखबरी आती हुई नजर आती है। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी बन रही है, कंप्लीशन की एनर्जी बन रही है। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेट हैं तो यस उनको मिल सकते हो, या आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आते हुए नजर आते हैं। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है, तो कुछ बहुत बड़ा सपना या कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होती हुई मुझे नज़र आती है। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में अटके हुए मुझे नज़र आते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, करियर हो सकता है, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से अटके हुए थे, तो अभी आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। यानी कि अपनी कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ रहा है। फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे कि मुझे ये करना है, इसी वक्त ये चाहिए, वो चाहिए, शादी करनी है, करियर के बारे में जो भी फैसला लेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। फैमिली सपोर्ट कर सकती है आपको, लेकिन सही चीज़ों में फैमिली सपोर्ट करती हुई मुझे नज़र आती हैं। तो कुछ चीज़ें आपकी फैमिली को पसंद अगर नहीं है तो आपका मूड ऑफ हो सकता है, लेकिन ये सोचिए जब भी आपकी फैमिली आपके लिए कुछ ना कुछ कहती है, आपको गाइडेंस देती है, तो आपके भले के लिए ही होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यह हफ्ता अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ ना कुछ आप आगे पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये था प्रेडिक्शन एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। देखते हैं पाइसेस राशि वाले यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, जानने की कोशिश करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद टावर, द चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। रोमांटिक यहाँ पर हफ्ता रहने वाला है। ओके, मुझे लगता है कि हार्ट ब्रेक की सिचुएशन के साथ किसी का पैचअप होते हुए नज़र आता है, रिश्ता टूटा था फिर से जुड़ते हुए मुझे यहाँ पर इस हफ्ते में नज़र आता है। कुछ खुशखबरी हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, आपके पार्टनर रिटर्न आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं या आप उनकी तरफ जाते हुए मुझे नज़र आते हैं, दो लोग मिलते हुए मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो सकता है। करियर की बात करें तो यस काम का बोझ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको सक्सेस पाना है तो यस मेहनत आपको करनी है, लेकिन ओवर बर्डन आपको लगेगी। मेहनत कभी भी ओवर बर्डन हो जाता है तो रेस्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी। ऐसा नहीं कि पूरा 24 घंटा आप काम ही करते रहें, प्रॉपर रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन से निकल कर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं।
ठीक है, कुछ पाने की ज़िद यहाँ पर मुझे नज़र आती है या फ्यूचर प्लान्स को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे किसी की शादी फिक्स होती हुई नज़र आती है। आपने इंटरव्यू दिया है तो जॉब मिलने की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है। कहीं पर ट्रैवल करने का प्लान आपका बन सकता है अचानक और आप जा सकते हैं, अपने लिए वक्त स्पेंड कर सकते हैं, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है ना किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे या फिर एक पुराने रिश्ते को तोड़कर आप एक नए रिश्ते में जाते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। तो यस, पॉजिटिविटी आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि ये आपके टूवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जैसे कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, नया जॉब ढूंढ रहे हैं, जगह जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यस, न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यहाँ पर मुझे लगता है जॉब स्विच कर सकते हैं आप, अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल ये जो आपका हफ्ता रहेगा, इमोशनली कहीं न कहीं अटैच रहेंगे किसी से या फिर इमोशनली फायर्स एंड एम्बिशियस भी रहेंगे, फ्यूचर को लेकर फोकस्ड रहेंगे। ओवरऑल हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए 555 डिवाइन टैरोट चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।